ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चाँद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। और देख कर वक्त की रंगीन दुनिया हैरान मत हो, आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। हाय दोस्तों, मैं अब्दुल रशीद। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी लेकिन मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ। आप इसको सुने और फिर मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो मेरी कैसी लगी। एक शख्स था, एक व्यक्ति था। वो कहानियाँ लिखा करता था। उसकी कहानियाँ इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी। उससे उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे और उसे बार बार हीन भावना का एहसास दिलाया करते थे और कहते थे कि तेरे इस काम से कोई आमदनी तो होती नहीं है, कोई पैसे वैसे तो आते नहीं हैं, फालतू के कागज़ काले करा करता है। इस तरह से उसे बार बार बोल के उसके अंदर एक हीन भावना सी पैदा हो गई थी। फिर वह बड़ा उदास सा रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात उसके एक जौहरी दोस्त से हुई और उसने उसे सारी कहानी बताई ज़िंदगी की। देखो, मेरे साथ में इस तरह से होता है घर के अंदर। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो आप मेरे साथ चलो। वह दोस्त उसे अपने साथ उसके घर दुकान में ले गया और वहाँ पर उसने उसे बिठाया और फिर उसे एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ बाज़ार में इस पत्थर की कीमत मालूम करो और तरह तरह के लोगों से इसकी कीमत मालूम करो, लेकिन सुनो, इसे बेचना मत। वह व्यक्ति उठा और गया। उसने पहले कबाड़ी के पास में गया और उसे वह पत्थर दिखाया और कहा कि मुझे यह पत्थर बेचना है, इसके तुम कितने पैसे दोगे, क्या कीमत दोगे। उस कबाड़ी ने उससे कहा कि ठीक है, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 5 रुपये दे दूँगा। वह शख्स वहाँ से आगे चला गया और फिर उसके आगे वहाँ एक सब्जी वाले के पास में गया और उससे वह पत्थर दिखाया और कहा कि यह पत्थर मुझे बेचना है, इसकी तुम क्या कीमत दोगे। तो वह सब्जी वाले ने कहा कि यह पत्थर मुझे दे दो और मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो आलू दे देता हूँ और इस पत्थर को मैं एक बाट के इस्तेमाल में काम करूँगा, बाकी ये मेरे किसी काम का नहीं है। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और आगे जाके उसने एक मूर्तिकार के पास में रुका और वह मूर्तियाँ बना रहा था। उसने वह पत्थर उसे दिखाया और उससे कहा कि यह पत्थर मुझे बेचना है, आप खरीदोगे और इसकी क्या कीमत दे सकते हो। उस मूर्तिकार ने वह पत्थर को देखा और कहा कि यह पत्थर तो मेरे काम का है, इससे मैं मूर्ति बना सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, एक काम करो, आप मुझसे इस पत्थर के 1000 रुपये ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। वह व्यक्ति वहाँ से उठा और फिर वह आगे चला गया। चलते चलते उसको एक जौहरी की दुकान नज़र आई। वह उस जौहरी की दुकान में घुसा और उसने वह पत्थर उसको दिखाया कि यह एक पत्थर है और मुझे इसे बेचना है और बताओ आप इसकी क्या कीमत दे सकते हो। वह जौहरी रत्नों का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। उसने वह पत्थर को देखा और फिर देखकर समझा और उससे कहा कि भैया, यह पत्थर तो एक बहुत कीमती हीरा है जो अभी तक तराशा नहीं गया, इसकी कीमत तो करोड़ों में है। उसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से उठा और अपने दोस्त के पास में वापस चलने लगा और जब वह अपने दोस्त के पास में वापस जा रहा था, जब तक कि उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि मेरी ज़िंदगी बड़ी कीमती है और उसके अंदर से वो हीन भावना भी ख़त्म हो चुकी थी जो उसके अंदर पैदा हो गई थी। वह समझ गया था कि वह चाह कर भी लोगों के प्रति अपना नज़रिया नहीं बदल सकता, इसलिए उसने सुकून से यही समझा कि उसने सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपन खुश रहो। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो परेशान ना हो, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ब्लेड बहुत तेज होती है
लेकिन उससे पेड़ नहीं काटे जा सकते। कुल्हाड़ी बहुत ताकतवर होती है, लेकिन उससे बाल नहीं काटे जा सकते। इसीलिए हर इंसान अपनी अपनी जगह पर अहम है। कभी किसी के लिए ये नहीं समझा जा सकता कि ये ऐसा नहीं कर सकता। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।